सो चेक योर डीएनए आज का टॉपिक है। डीएनए के बारे में अभी भाई साहब ने ऑलरेडी तारुफ करा दिया इस चीज़ का कि चेक योर डीएनए मतलब, डीएनए का मतलब होता है इस मेडिकल टर्म डीएनए, यानी कि इसका फुल फॉर्म कईयों को पता भी नहीं होगा। है कोई जिसको पता हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? जब मैंने मुझसे किसी ने पूछा तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी बड़ा ढूंढ ढांड के पता लगाया ये है क्या भला। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत मुश्किल से याद हुआ है, मैंने ऐसे आसाम से बोल दिया आज। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये एक ऐसा टर्म है मेडिकल में जिसमें हमारी हिस्ट्री पता चल जाती है, हमारा इतिहास पता चल जाता है। और इसके साथ में हमें आज ना ही सिर्फ फिजिकल डीएनए बल्कि स्पिरिचुअल डीएनए में भी हमें आज पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज जो है कलीसियाओं के लिए है, ये मैसेज पासबानों के लिए है, ये मैसेज हर एक ईमानदार के लिए है जिसको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ माय डीएनए, मेरा डीएनए क्या है, राइट? और डीएनए के इफेक्ट्स होते हैं, डीएनए के बहुत से असर होते हैं जो हमें मालूम भी नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा बताते जाऊंगा। ये बायोलॉजिकल डीएनए और स्पिरिचुअल डीएनए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं ईमानदार के लिए। अगर इसको डीएनए को अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहते हैं तो इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट। जब भी कोई मकान बनता है उसका एक नक्शा होता है ना, मकान का नक्शा देखो और वैसे ही बनाओ, नक्शा देखो और वैसे ही बनाओ। डीएनए का मतलब यही है कि एक नक्शा है जिसको फॉलो करके चीज़ बनती है। और जो बायोलॉजिकल डीएनए है वो किस इस तरह से होता है कि ये मेडिकल टर्म में 23 फ्रॉम मदर 23 फ्रॉम फादर, यानी कि 50% फ्रॉम मदर 50% फ्रॉम फादर, यानी कि बाप की तरफ से 50%, 50% और माँ की तरफ से भी 50% जो है ये बच्चों में एंटर होता है। ध्यान से सुनेगा, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हमारे अंदर माँ और बाप की तरफ से 50% ये डीएनए एंटर करके कुछ क्रिएट करता है। कैसे पता चलता है? आवर स्किन, हमारा जो त्वचा है, हमारे जो दिखने का हमारा जो बदन दिखाई देता है, वो हमारे माँ या बाप में से किसी की तरफ से कलर हमारे पास आया है, राइट? आवर हेयर, हमारा जो बाल होते हैं वो माँ बाप में से हमें मिलते हैं। हमारी हाइट, हमारा स्ट्रक्चर, हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारी लाइकनेस, जो हम लाइक करते हैं कुछ हम डिसलाइक करते हैं, इवन हेरिडेटरी सिकनेस एंड डिजीज इज फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप की तरफ से बीमारियां भी डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं। जब कभी भी डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, कहते हैं आपके मम्मी को ये था, पापा को ये था, वाई दे गो फॉर योर हिस्ट्री, क्योंकि उनको डीएनए से मालूम पता चल जाता है कि इनके पास ये चीज़ आ सकती है। इसी तरह से हमारे माँ बाप से निकला हुआ डीएनए हमें क्रिएट करता है, हमें तैयार करता है। इसलिए जब कोई लड़की, मैं एक परिवार जानता हूँ इंडिया में जिसके हस्बैंड जो बहुत ही काले थे, बिल्कुल उल्टा तवा जैसे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी, और वाइफ वो बिल्कुल गोरी, चिट्टी गोरी। मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इनके बच्चे कौन से कलर के होंगे। तो जब बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ, मैं बहुत गया जल्दी देखने के लिए, देखो भाई कैसा बच्चा हुआ है। तो देखा बच्चा एकदम काला, लड़का था वो काला हो गया। मैंने चलो पापा पे चला गया डायरेक्ट। फिर लड़की हुई एकदम गोरी, वो मम्मी पे चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिनकी लड़कियां गोरी पैदा होती है वो कहते हैं पापा पे अच्छा नहीं गए हैं, वो कहते हैं अच्छा पापा पे नहीं गए, मम्मी पे गए। क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता लगाना चाहिए कि ये डीएनए जो है बच्चों में पहुंचता है अपने आप, ये
आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या क्या डेवलप करता है? हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारी सोच, हमारी हाइट, हमारी स्ट्रक्चर, हमारी लाइकनेस, डिसलाइकनेस, ये सब चीज़ें डीएनए से कनेक्टेड होती हैं। और इसमें माँ और बाप का दोनों का मिक्सचर हम तक पहुंचता है। इसी तरह से एक स्पिरिचुअल डीएनए भी है जो खुदा की तरफ से आता है, क्योंकि खुदा ने हमें स्पिरिट बीइंग बनाया है। कि तो जानते हैं हम रूह से बने हैं, है ना? रूह हमारे अंदर है, वो खुदा से आई है, इट्स नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। इसलिए जब खुदा ने आदम को बनाया था तो खुदा ने उसके अंदर डीएनए डाला था अपना। कौन सा डीएनए डाला था? लिखा है खुदा ने इंसान को जब बनाया, पैदाइश 1:26 में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएंगे अपने जैसा, अपनी सूरत, अपनी छवि में और अपनी समानता में बनाएंगे। और खुदा ने कहा लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस। खुदा ने अपनी इमेज और लाइकनेस जो थी आदम में डाली थी। कितने लोग एग्री करते हैं? जिसको डाली थी कि नहीं डाली थी? इमेज का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ गॉड, खुदा का चरित्र, खुदा का कैरेक्टर। और लाइकनेस का मतलब होता है फंक्शन लाइक गॉड, खुदा जैसे फंक्शन करने वाले लोग। खुदा ने क्या डाला था कि मेरी तरह कैरेक्टर होगा और मेरी तरह वो फंक्शन करेंगे। खुदा फंक्शन करता है विद 3 थिंग्स, 3 तरह से खुदा फंक्शन करता है, बाय हिज स्पीच, बाय हिज फेथ एंड बाय हिज लव। खुदा 3 तरह से फंक्शन करता है। खुदा अपनी मोहब्बत के वसीले से, अपने कहने के वसीले से, अपनी ईमान के वसीले से खुदा फंक्शन करता है, और ये इसको लाइकनेस कहते हैं। और खुदा ने आदम में ये तीनों चीज़ें डाली थी, और इसलिए खुदा चाहता है हम आज बायोलॉजिकल डीएनए जो हमें माँ बाप से मिला है, जिस्मानी डीएनए जो हमें माँ बाप से मिला है, और रूहानी डीएनए जो हमें खुदा से मिला है, इसके बीच में आज का मैसेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों को आज हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आई बीच में जिससे आज हम जूझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं खुदा के कलाम की एक आयत से शुरुआत करूंगा। वो मिलेगी आपको पहला पतरस 1 बाब उसकी 20वीं आयत है। 1 पीटर 1 चैप्टर 20th वर्स, 1 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है उसका इल्म तो बिनाए आलम के पेशतर से था। यानी कि खुदा का जो इल्म था, जो खुदा की प्लान्स थे, जो खुदा की योजना थी, वो बिनाए आलम से पेशतर थी। ये खुदा ने पहले से ऑर्डेन किया हुआ था और ये चीज़ खुदा ने पहले से थी, मगर लिखा है उसको खुदा ने ज़हूर में लाने के लिए आखिरी ज़माने में हमारी खातिर उसको प्लान किया। यानी कि बाइबल में लिखा है इंग्लिश में, हु verily was foreordained before the foundation of the world but was manifest in these last times for you। यानी कि आखिरी वक्तों में खुदा ने हमारे लिए ये चीज़ें रिवील करी हैं। It was since the beginning। खुदा की जो डीएनए था या खुदा की जो प्लान्स थे वो शुरू से थे, मगर वो बीच में कुछ गड़बड़ हुई। हम सब जानते हैं गड़बड़ क्या हुई। आदम ने जब वो फल खा लिया तो 1 और 2 चैप्टर जो बाइबल का है, पैदाइश की किताब, पहला और दूसरा जो बाब है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट चैप्टर है, जिसमें खुदा ने कहा था बहुत अच्छा है। पर 3rd चैप्टर के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया और खुदा ने कभी नहीं कहा बहुत अच्छा है। उसके बाद खुदा खामोश तरीके से जिंदगी में लोगों की लाइफ में आया। पर खुदा के कलाम में पहला और दूसरा चैप्टर जो है पैदाइश का बड़ा परफेक्ट है। 3rd चैप्टर में कुछ गड़बड़ हुई और वो प्लान जो खुदा का इल्म जो था, खुदा का आलम आदम के पहले से खुदा ने बिना आलम के पहले पेशतर, वो सब खुदा ने जो अपने मन में रखा था वो खुदा ने अपने में ही ठहरा लिया, क्योंकि उसको आगे रिवील होना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अब वो लोग समझ नहीं सकते, उनकी डाउनफॉल हो गया है, इमेज का डाउनफॉल हो चुका है। आदम उस लेवल पे नहीं है, अब आदम उस कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, अब आदम उस स्टैचर पे नहीं है, उस तरीके पे नहीं है जहाँ पर खुदा ने उसको बनाया था।
तो इसलिए खुदा ने आखिरी ज़माने में उसके लिए प्लान रखा है। कि तो जानते हैं हम लोग आखिरी ज़माने में रह रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि नहीं है? कि तो बिलीव करते हैं आखिरी ज़माने में है। 4-5 लोग ये करता है, भी लगता है आप लोगों को भी आखिरी वक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि तो विश्वास करते हैं यीशु मसीह आएंगे। तो बस आएंगे तो उससे पहले आखिरी वक्त ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आखिरी वक्त से पहले खुदा चाहता है हमें कुछ बातें पता चल जाए। कितने तैयार हैं जानने के लिए? हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो शुरू से इल्म या ज्ञान, खुदा की नॉलेज जो खुदा ने रखी थी इंसान को बताने के लिए, वो बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, हम सब जानते हैं। और उसके बाद खुदा ने आखिरी वक्त पर ये चीज़ें रिवील करने के लिए खुदा हम पर रिवील कर रहा है। इसलिए आज हमें पता लगाना है डीएनए क्या चीज़ है। और मैं बाइबल से आपको खुदा के कलाम की बताना चाहूँगा कि ये डीएनए कितना खतरनाक है। बायोलॉजिकल डीएनए कितना खतरनाक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है आज। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को इस डीएनए की वसीले से जूझते हुए देखा है। मैं चाहूँगा एक आयत पढ़ेंगे और पहला पत्रस उसमें मिलेगी आपको, 1 बाब उसकी 18वीं आयत, 1 पीटर 1 चैप्टर 18th वर्स। और वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा है क्योंकि तुम जानते हो, क्या कर लिखा है बाल में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था। कौन सा चाल चलन? बोले निकम्मा चाल चलन। कहां से चला आ रहा है? बाप दादाओं के डीएनए से ट्रांसफर हो रहा है। हम उन बातों में उलझे हुए हैं जो बाप दादों ने हमारे हवाले करी। कितने लोग जानते हैं पापा के बारे में, कितने जानते हैं दादा के बारे में, कितने लोग दादा के पापा के बारे में जानते हैं। वहां पर आप फेल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जो जनरेशन पीछे चली आ रही, पता नहीं किसने क्या क्या गड़बड़ कर रखी है, किसने कितने कत्ल कर दिए होंगे, पता नहीं किसने किसकी क्या धोखा दिया हुआ होगा, पता नहीं पीछे से क्या 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 गुनाह हो चुके होंगे, जिसकी सजा मैं और आप आज उठा रहे हैं। क्योंकि ये निकम्मा चाल चलन कहाँ से आ रहा है? कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं कि भैया हमने क्या गलती करी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ में हमेशा गड़बड़ क्यों होती है, हम तो बिल्कुल सही चलते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करा आज तक, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आप तो अच्छे इंसान हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं करी, पर आपकी प्रॉब्लम आप नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम पीछे से कुछ चली आ रही है। यही है डीएनए जो हमें दादा परदादाओं से मिला है। हालेलुया। और पता है बाल क्या बताती है? खुदा का कलाम इसमें हमें रिकमेंड नहीं कर रहा कि जस्ट लिव इन दिस कंडीशन, जिस तरह से मिला है ऐसे जीवन बिताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बिताओ। गरीब हो तो गरीब ही रहो, तकलीफ में हो तो तकलीफ रहो, ये तुम्हारे खानदान में ऐसी है, तुम्हारे खानदान में। कई लोग कहते हैं हमारे खानदान में कोई घर नहीं बना सकता क्योंकि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, कोई घर नहीं बना सकता, सब किराए पे रहेंगे। ये कहां से चला आ रहा है ये विचार? हम कभी बिजनेस नहीं करेंगे, हम बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में ये प्रॉब्लम है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी, बोली खलासी, इसका मतलब खलासी का प्लान है खुदा का। खुदा इसको रिकमेंड नहीं कर रहा है। आपकी तरफ से जो दादा परदादाओं से चला आ रहा है उसको खुदा रिकमेंड नहीं कर रहा है। यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस डीएनए ऑफ योर बायोलॉजिकल फोर फादर्स, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया हो सके। आज नया नहीं हो पा रहा है, हम अब उसी गोल चक्कर में घूम रहे हैं। जैसे हमें जिंदगी मिली है उसी में हम घूम रहे हैं और इसी में हम फंसे हुए हैं, और इसीलिए हम आज कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, मर कर रहे हैं, परेशान हैं, कंप्लेन कर रहे हैं और कहते हैं खुदा हमारे साथ तूने ऐसा क्यों। खुदा कहता है तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुमने अपने लिए अभी तक कुछ समझा नहीं। इसलिए लिखा हुआ तुम्हारी खलासी है, इसमें तुम्हारी छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हें छूटना बहुत जरूरी है। इसलिए बात बताती है तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई है। यानी कि खुदा ने एक प्लान बनाया है और खुदा चाहता है उस प्लान को मैं और आप समझें। और इसलिए जो बाप दादाओं का डीएनए यानी कि उनके नक्शे कदम पर हम चल पड़े। मैं खानदान में गया था किसी के लिए दुआ करने, तो एक बहन ने मुझे अपनी समस्या बताई, कहने लगी भैया दुआ करना, मेरा छोटा बेटा जो है ना बहुत गुस्से वाला है,
अक्सर लोगों से लड़ लेता है, झगड़ा करता है, परेशानी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत गुस्से में रहता है, घर में तोड़ फोड़ कर देता है। तो मैंने उसकी सारी कहानी सुनी। मैंने ठीक है सिस्टर जी दुआ करेंगे, पर मुझे ऐसा लगा मैं थोड़ा सा और अंदर घुसूँ। मैंने कहा इनके पापा जी कैसे हैं, यानी कि आपके हस्बैंड? अरे वो तो और भी गुस्से वाले हैं, वो तो ऐसे गुस्से वाले हैं, वो तो चीज़ें तोड़ देते हैं, जरा सा खाने में नमक कम हो जाए से पूरा खाना फेंक देते हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर मेरे को और थोड़ा सा महसूस, मैंने कहा अच्छा पापा के जो इनके पापा के जो पापा हैं यानी कि दादा हैं बच्चे के, वो क्या? अरे वो तो भैया पूछो मत, वो तो खानदान में सबसे बड़े गुस्सैल इंसान, उसने गुस्सा करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले। मैं सिस्टम दुआ तो करेंगे मगर ये आपके डीएनए प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। आज ये छोटे बच्चे को पता नहीं है मैं इतना गुस्से वाला क्यों हूं। आज इस छोटे बच्चे को इतना तोड़फोड़ जो कर रहा है, जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो बात बात पे गलत काम करता है, इसको पता नहीं व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डीएनए, दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। मैं क्या, आज बहुत से लोगों की जुबान तर्क है, आज बहुत से लोगों की बातों में गुस्सा है, बहुत से लोगों के दिमाग में फितूर है। आज सब ये क्या, ये कैरेक्टर हमारा खराब हो चुका है। ये खराब कहां से आया है? दादा परदादों के गुनाहों से चला आ रहा है। इसकी खलासी होनी जरूरी है। खुदा का कलाम हमें बताना चाह रहा है, यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस डीएनए ऑफ योर एंसेस्टर्स। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग छूटना चाहते हैं? लॉट ऑफ पीपल। जब मुझे खुदा ने बताया तो मुझे लगा कि आई नीड टू रिपेंट फॉर दिस, मुझे छूटने की जरूरत है। हालेलुया। आज बहुत से लोग के माँ बाप इतने शातिर थे पुराने कि उन्होंने शातिराना चीजें सिखा दी, और कईयों के माँ बाप इतने भोले थे, इतने इनोसेंट थे कि बच्चों को इतना भोलापन उनके अंदर आ गया कि वो सब दुनिया ने उन्हें तमाशा बना दिया, दुनिया ने उनको खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट कैरिंग द सेम डीएनए, यानी कि खुदा की तरफ से जो खुदा ने प्लान उसमें नहीं आ पाए। इसलिए आज बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, बिकॉज वो कई हद से ज्यादा भोले हैं और कई हद से ज्यादा श्रूड हैं। हालेलुया। खामोशी है थोड़ी सी, है? इफिसियों 2:3 आयत। ये सब मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं कि ये सब लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लिखा हुआ है इफिसियों 2 चैप्टर 3 वर्स में लिखा, इनमें हम भी सब के सब, बोलिए सब के सब। पौलुस अपने आप को इंक्लूड कर रहा है, यहां पर कह रहा है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे। किसमें? जो कुछ हमें जिस्म को पसंद है, हमारी ख्वाहिशें हैं, हम उसमें जिंदगी बिताते थे। पर लिखा हुआ है और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबाय तौर पर गजब के फर्जंद थे। बोलिए गजब के फर्जंद। कहां पर थे ये? पहले, यानी कि इज टॉकिंग अबाउट योर जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये ट्रांसफरेबल एक ऐसी इशू है जो आपकी जनरेशन में पहुंच रहा है अपने आप। किसके बच्चे हो? गजब के बच्चे, गजब की फर्जंद हो। ये गजबनाक चीजें कहां से आई? ये गजबनाक इंग्लिश में लिखा हुआ है, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind। यानी कि हम गुस्से की औलाद थे। आज बहुत से लोगों ने गुस्से की वजह से अपनी घर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी शादी सब बर्बाद कर दी गुस्से की वजह से। कई लोग गुस्से की वजह से जॉब नहीं कर पाते, आपको मालूम है, बिकॉज दे आर कैरिंग दिस एंगर। माँ बाप अपना नेचर बच्चों को देते हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये शायद आपकी तरफ से आप कहे जा रहे हैं, मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट में लेके जाऊंगा, पुराने अंदामे में, नए अंदामे में, दोनों जगह से आपको और सिखाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने। यिर्मयाह का नोहा 5:7, लैमेंटेशन 5:7। यिर्मयाह का नोहा 5:7 में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे। क्या लिखा है? हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे।
और हम उनकी बद किरदारी की सजा पा रहे हैं। इट्स इन द बाइबल। सजा किसको मिल रही है? बच्चों को मिल रही है। किसकी? कहां की मिल रही है? हमारे बाप दादाओं की गुनाह की सजा हमें। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। आवर एंसेस्टर्स सिन्ड एंड आर नो मोर एंड वी बेयर देयर पनिशमेंट। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि ये तो यिर्मयाह ने बोला, चलिए मैं खुदा के मुंह से निकाला हुआ कलाम आपको बताना चाहता हूं। खुरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 5वीं आयत, एक्सोडस 28 चैप्टर 5 वर्स। क्या लिखा वहां पर? लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादाओं की बद किरदारी की सजा देता हूं। इट्स इन द बाइबल। हालेलुया। तो सजा किसको मिल रही है? किसको मिल रही सजा? बच्चों को। किसकी सजा? 4 पुश्त तक खुदा कहता है मैं बाप दादाओं की बद किरदार। तो यू नो सो मच इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी 4th जनरेशन तक के लिए। योर लाइफ इज क्रिएटिंग योर 4th जनरेशन। आप अपनी 4 पुश्त तक के लिए जिम्मेदार हैं कि अपनी 4 पुश्त को क्या देकर जाएंगे। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ साथ चलेंगे तो खुदा की हुजूरी आपके बच्चों में एंटर होगी, उनके बच्चों में एंटर होगी, उनके बच्चों में एंटर होगी, और 4 पुश्त तक खुदा के खादिम और खादिमाएं आपकी जनरेशन के वसीले से तैयार होंगे। क्योंकि आज आप खुदा के साथ जीवन जी रहे हैं, और खुदा आपके वसीले से आपकी जनरेशन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप और मैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर आवर 4th जनरेशन। हालेलुया। अब हम आदम के डीएनए की तरफ चलेंगे जो खुदा ने दिया था। खुदा ने उसको रूहानी डीएनए दिया था। अब हम बड़े इसको कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं। बाइबल बताती है जब आदम गिरा गुनाह में तो खुदा का डीएनए भी गिर गया। खुदा का जो उसके अंदर दिया हुआ डीएनए था, उसके कैरेक्टर में, उसकी इमेज में, उसकी लाइकनेस में, वो भी गिर गया। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है, रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। कितनों ने गुनाह करा? मुझे ये समझ नहीं आया गुनाह सब ने कैसे कर लिया। जब आदम ने गुनाह करा तो लिखा है सब ने गुनाह कर लिया। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर हम सब थे। खुदा ने एक इंसान बनाया था मिट्टी से, एंड ही नेवर वेंट बैक। हवा मिट्टी से नहीं बनाई गई थी। हवा को खुदा ने आदम के अंदर से एक हिस्से से निकाल कर बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितनी भी प्लानिंग्स थी खुदा की मैनकाइंड के लिए, खुदा ने आदम में डाली थी। तो आदम अगर गुनाह नहीं करेगा तो आदम के बच्चे भी गुनाह नहीं करेंगे। पर आदम ने गुनाह करा तो सब ने गुनाह किया। ऐसे लिखा हुआ है हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। वी आर नॉट कैरिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड एनी मोर। हम खुदा के जलाल को लेकर नहीं चाह पा रहे। हमारे घरों में जलाल, हमारी जिंदगी में जलाल, हमारे फ्यूचर में जलाल जाहिर नहीं हो रहा है खुदा का, बिकॉज सब ने गुनाह कर लिया। हमारे डीएनए में गुनाह है। अब देखिए 2 बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हो, 6-6, 7-7 महीने के, 8-8 महीने के, मान लीजिए जो घुटनों में चलते हैं, उनके सामने एक खिलौना छोड़ दीजिए, झुंझुना छोड़ दीजिए। अब वो एक बच्चा छीनेगा झुंझुना आपकी तरफ, वो छीन बजा रहा है, दूसरा आएगा उसके पास, उसको छीनेगा कि मुझे चाहिए। तू क्यों एंजॉय कर रहा अकेला? मुझे भी चाहिए। और उसके बाद वो नहीं देगा तो उसका मुंह नोच लेगा ऐसे करके। ये किसने सिखाया उसको? ये कहां से आया? छीना झपटी कहां से आई? ये अपने आप बच्चों में है, बॉर्न नेचर है। कहां से? सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा आज ये दिखाना चाहता है कि हमारी जिंदगी में खुदा की तरफ से जो डीएनए है खुदा ने आदम के हवाले किया था, हमें उसको रेस्टोर करने की जरूरत है। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा, इसलिए जो आदम के पास था वो खुदा की इमेज और लाइकनेस, यानी कि उसकी शबीह, उसकी सूरत जो उसको खुदा ने दी थी, वो उससे लूज हो गई, उससे लाइफ से चली गई उसकी। और फिर क्या हुआ? आदम से जितने भी लोग पैदा हुए
वो गुनाह के अंदर में पैदा हुए। इसलिए बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम बॉर्न अगेन होते हैं। बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? वंस वी वर बॉर्न इन एडम बट वी डाइड इन एडम ऑल्सो। हम आदम में मरे भी, हम जिंदा भी हुए और आदम में मर भी गए। और जब मर गए तो खुदा ने हमें फिर से जब पैदा करा, उसको कहते हैं फिर से जन्म लेना, नया। तो इसलिए आदम की वजह से सब ने गुनाह करने की वजह से सब मर गए, इसलिए एक नया नेचर डेवलप हुआ। आदम से, गुनाह से गिरने के बाद एक नेचर डेवलप हुआ, या एक डीएनए इंसान को मिला। पता कौन सा डीएनए मिला? खुदा के बिना जिंदगी जीने का डीएनए। हमें खुदा की जरूरत नहीं, हम बिना खुदा के जिंदगी बिताएंगे। गुस्से ने जगह ले ली, जलन, नफरत, झूठ, फरेब, सेल्फिशनेस, चोरी। जब ये वर्ड चोरी आता है तो मुझे महसूस होता है कि लोग खुदा के खिदमत के अंदर भी चोरी करते हैं, अपने 10% को नहीं देते खुदा की खिदमत में। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, मलाकी में लिखा हुआ है तुम मुझे लूटते हो, बल्कि सारी कौम चोरी करती है। क्या करती है? क्या कर रहे हैं? चोरी। खुदा का हिस्सा नहीं देना। कलीसियाओं में हमारी वसीले से खुदा का काम आगे नहीं बढ़ पाता, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग टू गॉड। चोरी कर रहे हैं। 10% बिलोंग्स टू गॉड। कितने लोग जानते हैं खुदा का 10वां हिस्सा है? ओके, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। जितनी भी कमाई आप करते हैं उसमें खुदा का कितना है? 10%? कितना बताइए? भाई साहब आपने सही जवाब दे दिया एकदम। 100% खुदा का है भाई। हमारी खुद की औकात कहाँ है जो हम कुछ कर लें? खुदा हमारे लिए पूरी चौड़ से ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है, बरकत देता है। 100% खुदा का है। और 10% खुदा में इसलिए बोलता है देने के लिए ताकि हम मनी मैनेजमेंट सीख सकें। हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आता। कई लोगों को पैसा कमाना आता है पर पैसा टिकाना नहीं आता। लोगों को पता नहीं है पैसे को कैसे हैंडल करना है। और खुदा कहता है 10% दोगे तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर बारिश कर डालूंगा। कितने जानते हैं कि खुदा की बारिश आती है? हालेलुया। खुदा ने मुझे इंडिया में बैठे बैठे, एक शख्स मेरे पास आया, मैं मकान, किराए के मकान में रहता था। कहने का खुदा मेरे दिल में एक बात डाल रहा है। मैंने कहा क्या? कहने का खुदा चाहता है आप मकान खरीद लीजिए अपने लिए। मैंने कहा कैसे? कहते ये लीजिए पैसे। 45 लाख रुपए उसने मेरे हाथ में यूं दे दिए इंडिया में। और वो बंदा बाहर का नहीं था, अमेरिका का नहीं था, वो इंडिया का था वो। मैंने कहा आर यू श्योर? कहता यस। और मैंने जाके मकान खरीद लिया उस पैसे से। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। घर बैठे बैठे खुदा ने मुझे ओनर बना दिया मकान का। पर आपको बताना नहीं चाहता हूं कि खुदा के साथ जब आप ईमानदारी से चलेंगे तो आकाश की बारिश खुदा भेजता है। हालेलुया। चोरी मत करिए खुदा के पैसे की, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। आपको गाड़ी चलाते हो टिकट मिल जाएगा, आपके चालान हो जाएगा, कोई आपसे मांग लेगा वापस नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो देना पड़ता है भाई। खुदा कहता है आराम से दे दो तो अच्छा है, अगर ऐसे लोगे तो उसमें बरकत नहीं ठहरेगी। तो खुदा चाहता है मैं और आप खुदा के साथ फेथफुल रहे, चोरी ना करें। इसलिए ये सब शैतान की, यानी कि आदम की तरफ से गिरा हुआ डीएनए हमारे पास पहुंचा है, जिसमें हमारे अंदर कंजूसी है। वी आर नॉट गिविंग टू गॉड। हम बाकी चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं, पर खुदा की खिदमत के लिए हमारे पास कई दफा जेब से कुछ नहीं निकलता। दो कंजूस थे, चर्च में चले गए, कभी जाते नहीं थे, चले गए बेचारे। और वहां पर वो चंदे की थैली आती थी ना, जो जिसमें डाला जाता था। पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है, पर उस वाली कलीसिया में वो चंदे की थैली आती है। अब दो कंजूस पीछे खड़े हुए थे। कहने लगा क्या करें, ऑफरिंग टाइम आ रहा है, मैं तो धड़कनें बढ़ रही हैं अंदर से, कैसे दे दूं कैसे दे दूं।
और जैसे जैसे चंदे की थैली पास आई तो उनकी धड़कनें बढ़ रही थी। तो एक ने क्या करा, एक को एकदम चक्कर आ गया, एक कंजूस को। तो दूसरा कंजूस उसे पकड़ के गेट के बाहर ले गया, दोनों बच गए ऑफरिंग देने से। कई दफा हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं पर खुदा के लिए नहीं कर रहे कुछ। सो ये कहाँ का है? ये फॉलन डीएनए है, ये आदम से गिरा हुआ डीएनए। इसमें कैरेक्टर लूज हो चुका है, इसमें खुदा की खुदाइयत, उसकी डिग्निटी नहीं दिखाई दे रही है। खिदमत के लिए हमें कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। हम सब इसी तरह के डीएनए से भर गए जो कि आदम की तरफ से मिला था, और इसलिए हम सब ने खुदा की जलाल को लूज कर दिया। आज पता है इंसान अच्छा बनने की कोशिश में लगा है, अच्छा बन। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो इंसान को अच्छा बनाना चाह रही। पता क्या कहते हैं? पूरा संसार आपका है, ये पूरा घर आपका है, आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, गाड़ी में एक डस्टबिन रखो, डस्टबिन में कूड़ा डालो, घर पूरे संसार को अच्छा साफ सुथरा रखो और पॉजिटिव सोचो, चुपचाप बैठ जाओ, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सोचो, वाइब्स पॉजिटिव आएंगी, ये और वो। पता तरह की चीजें इंसान को अच्छा बनाने लगे हुए विदाउट एनी लॉजिक। पर जब लाइफ की प्रॉब्लम सामने आती है तो उनका छिपा हुआ डीएनए जो अंदर छिप कर बैठा है ऐसे निकल कर बाहर आता है और सब तहस नहस कर देता है। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट हैंडल दैट डीएनए बाय योर डिस्ट्रैक्शन। आप थोड़े से के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर असलियत में जब वो सामने आते ही प्रॉब्लम, हम सब उससे बाहर आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अक्सर एक छोटा सी बात मुझे एक आती है थोड़ी सी, कि कितने लोग जानते हैं लखनऊ के बारे में? लखनऊ एक नवाबों का शहर है और वहाँ पर बड़ी तमीज़ और बड़ी शरीनियत की बातें मशहूर हैं वहाँ पर। और उसी के थोड़े से 80 किलोमीटर दूर आगे जाएं तो एक सिटी है, उसका नाम है कानपुर। कितने लोग जानते हैं कानपुर के बारे में? ओके, मेरा जो ससुराल है वो कानपुर ही है। लखनऊ में मैंने बाइबल ट्रेनिंग करी, आसपास है। तो जब वहाँ पर लखनऊ में लड़ाई होती है नवाबों के बीच में, तो उनकी फर्क तरह से लैंग्वेज से लड़ाई होती है। वो जब लड़ाई करते हैं तो बड़े तमीज़ के साथ लड़ाई करते हैं। वैसे कहते हैं, ऐसा ना कहे जनाब, कहीं हमारी नाचीज जूती आपका मुंह ना चुम ले। ऐसा मारा लपेट के, और बंदा सोचता रहेगा यार हुआ क्या। थोड़ा सा 80 किलोमीटर दूर आगे जाओ, कानपुर शहर है, वहां पर कहते ऐसा कंटाप मारेंगे वहीं लौट जाओगे। वहां पर अलग लैंग्वेज है, सबके अलग अलग डीएनए हैं, दोनों के लड़ दोनों ही रहे, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई दफा अपने डीएनए में ही उलझकर फंसे रहते हैं और फिर जिंदगी में परेशानी में फंसे रहते हैं, और खुदा चाहता है मेरा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो आज मैं आपको जल्दी से रेमेडी की तरफ लेके जाऊंगी, टाइम में पर शॉर्ट है। मैं चाहता हूं आपको रेमेडी की तरफ ले जाऊं, कैसे सोल्यूशन क्या है इसका। किस लोग चाहते हैं सोल्यूशन पता चले, कैसे निकलेंगे बाहर। बिकॉज यू कैन नॉट, दिस इज नॉट इन योर हैंड। ये आपके हाथ में नहीं है, ये खुदा के हाथ में है, और खुदा ने खलासी का प्लान बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन यू नो द प्रॉब्लम देन यू कैन सॉल्व इट। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी आप सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा इंसान जूझता रहेगा क्योंकि उसको पता नहीं कैसे उसको डील करना है। इसलिए फिर दोबारा उसी आयत तो लेके जाऊंगा, उसी में सॉल्यूशन लिखा हुआ है। पहला पत्रस 1:18 और 19 आयत, 1 पीटर 1 चैप्टर 18 and 19 वर्स। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, यानी कि किसी चीज से हुई है। और वहां पर लिखा हुआ है 19वें आयत में, यह है सॉल्यूशन, बल्कि एक बेऐब और एक बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। बोलिए यीशु का खून, बोलिए यीशु का लहू, बोलिए यीशु का खून। एक ही शख्स है जो आपको इस डीएनए से डिस्कनेक्ट कर सकता है, और वह है यीशु का लहू, और कोई तरीका नहीं। यीशु का लहू खुदावन यीशु मसीह ने इसलिए बहाया था ताकि हमारे पुराने गुनाह, पुरानी लानतें, पुरानी चीजें जो शैतान ने और दुष्ट आत्माओं ने और बदरूहों ने और हमारे दादा परदादों ने हमें ऐसा गंदा डीएनए जो हमारे तक पहुंचा दिया है, उससे में और आप छूट जाएं। और ये एक ही तरीका है, जब यीशु के खून से धुल जाते हैं तब हम डिस्कनेक्ट होते हैं। कई लोग यीशु मसीह के लहू से सिर्फ धुलते हमें हमारे पाप माफ कर दे,
नहीं, हमें पता होना चाहिए इससे क्या क्या असर आएंगे। खुदावन यीशु मसीह ऐसे शख्स थे, ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने कभी गुनाह का प्रचार नहीं करा, उन्होंने सॉल्यूशन का प्रचार करा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिन? राइचियसनेस, रास्तबाजी। सबसे पहले क्या ढूंढो? खुदा की बादशाहत और उसकी रास्तबाजी। रास्तबाजी का मतलब होता है खुदा के साथ रिश्ता ठीक हो जाना, राइट रिलेशनशिप विद गॉड इज राइचियसनेस। जैसे आप ये वाला काम करने जाओगे, अपने आप खुदा के सामने माफी मांगोगे, अपने आप खुदा के सामने तौबा करोगे, अपने आप कहोगे मुझ गुनहगार पर रहम कर, अपने आप कहोगे खुदा मैं अपनी आधी जो मेरी दौलत है मैं कंगालों को दे देता हूं, और जितना भी मैं किसी का तरह से ले लिया गलत गैर तरह से, उसका मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। ऐ खुदा मैं तौबा करता हूं। और खुदा के सामने इंसान अपने आप तौबा करेगा। क्यों? क्योंकि वो रास्तबाजी की तलाश में है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने खून तो सबके लिए बहा दिया, और खुदा चाहता है आज मेरा आप रास्तबाज बन जाए। और रास्तबाजी का मतलब यही है खुदावंत के खून से धुल जाना। यही हमें हमारे दादा परदादाओं के डीएनए से डिस्कनेक्ट करता है। कैसे करता है? मैं आपको प्लान ऑफ गॉड बता रहा हूं, जल्दी से सुनेगा। ये प्लान ऑफ गॉड है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यीशु का जो खून है हमें उस गुनाह से, उस लानतों से डिस्कनेक्ट करता है जो हमारे दादा परदादों से चले आ रहे हैं। तो यीशु का खून से हमें धुलना जरूरी है। मैं आखिर में आपको मौका दूंगा कि आप इसके लिए दुआ करें कि खुदा मुझे अपने खून से डीएनए से धो दे जो मेरे दादा परदादों से चला रहा है। आज हमारे पास गरीबी ने, तंगहाली ने, मुसीबतों ने, बीमारियों ने, तरह तरह की उन लानतों ने जो पीछे से चली आ रही हमारे जीवनों में घेरा करके बैठे हैं, और खुदा चाहते हैं मेरा उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि हमारी जिंदगियां उस डीएनए से कनेक्ट हो जाए खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। जिसमें खुदा की इमेज और उसकी लाइकनेस है, इसलिए खुदा चाहता है उसके खून से धुल जाए। दूसरा जो प्लान खुदा का है, और वह है यूहन्ना 1:12 और 13। सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने कई दफा पढ़ी होगी, पर ये खुदा का प्लान है जिसको मुझे आपको समझना है उस डीएनए को हासिल करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1:12-13 में लिखा हुआ है, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया। कितनों ने? आज बहुत से लोग मसीह खानदान में पैदा हो गए हैं, उनके पापा पादरी थे, उनके दादा बिशप थे, वो पुराने बैकग्राउंड से चले आ रहे हैं, और वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, खुदा तो हमारे घर का है, हमें क्या जरूरत है कबूल करने की। संडे स्कूल से हम जानते हैं खुदा खुदा कैसे करना, हम तो संडे स्कूल से खुदा से हमारी रिश्तेदारी चल रही है। अजीज बताना चाहता हूँ, डॉक्टर के घर में बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको बनना पड़ता है। हालेलुया। इसी तरह से मसीह खानदान में पैदा होने के बाद हम मसीह नहीं बन जाते हैं, हमें और आपको यीशु को कबूल करना पड़ता है। मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, मैं भी मसीह खानदान में पैदा हुआ था, पर 19 साल में मैंने खुदावन को कहा है, खुदावन मैं तुझे कबूल करता हूं। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। कौन सा हक? बोले खुदा के बच्चे। किसके बच्चे? किसके बच्चे? आवाज ही नहीं आ रही। बोली किसके बच्चे? किसके बच्चे बनने का हक बख्शा है? बोले खुदा के बच्चे बनने का हक। अब सुनिए गौर से, मजे की बात आगे लिखिए। डीएनए देखिए कैसे चेंज होता है। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना इंसान, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से। देखिए बिल्कुल खुदा ने इंसानों को डिस्कनेक्ट कर दिया इससे। इस वाले डीएनए से कनेक्ट होने से पहले आपको सारे डीएनए से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इंसान का मकसद इसमें नहीं है, इंसान का इरादा इसमें नहीं है, इंसान के जिस्म इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंसान का खून इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें खुदा का कुछ अपना डीएनए है। और लिखा है, और वो कैसे खुदा के बच्चे बने? बल्कि खुदा से, बोलिए पैदा हुए हैं। नहीं, आप पैदा नहीं हुए। पैदा होते तो ऐसी ठंडी आवाज नहीं आती। पैदा हुए हैं। कहां से पैदा हुए? अब किसका डीएनए आना चाहिए?
हो गया ना डिस्कनेक्शन टोटल, क्योंकि इसके पहले लिखा है इंसान का इरादा, यानी कि इंसान को खुदा अपने डीएनए से कोई कांटेक्ट नहीं चाहता। कि तो जानते हैं यीशु मसीह जब पैदा हुए तो मरियम के कोख में से यीशु मसीह पैदा हुए। बिलीव करते हैं कुंवारी मरियम से? मेडिकल साइंस क्या बोलती है? देखिए, अगर मेडिकल साइंस ये बोलती ना कि मरियम माँ और बाप का खून मिक्स होकर बच्चे में जाता है, तो फिर यीशु मसीह हमारे लिए खलासी नहीं कर सकते थे। मेडिकल टर्म यह है कि बच्चा जब कंसीव करती है मदर, तो उसमें बाप का खून जाता है स्पर्म के थ्रू। मदर का खून और बच्चे का खून कभी मिक्स नहीं होता। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं तुझ में मेरा खून दौड़ रहा है, तेरा खून मेरा खून एक है। बाप ये वाली बात बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि ये सच्चाई है। और खुदा ये बताना चाहता है कि इंसान से नहीं पैदा होगे, तुम खुदा से पैदा होगे। खुदा डायरेक्ट तुम्हें पैदा करेगा। कैसे पैदा करेगा? हम जमीन पर खुदा उनको अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं और आसमान में खुदा हमें पैदा कर देता है। हालेलुया। Again, we carry the same DNA what was given to Adam. बोलिए खुदा जैसी छवि और उसकी जैसी सूरत। हालेलुया। जब यीशु को कबूल करते हैं, मैं जल्दी से बताता हूं, तो हमारी स्पिरिट जो है बॉर्न अगेन हो जाती है। हमारी जो रूह है ना, वो नया जन्म हासिल करती है। हम नया बन जाते हैं और हमारे अंदर स्पिरिट जो है बहुत अच्छी ऐसी हो जाती है जैसे कि गुनाह ही नहीं किया कभी, बिकॉज वी आर बॉर्न अगेन। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो शैतान ने जो भी गंदी आदतें डाली थी, गंदी हमारी सोसाइटी थी, वो सब हम उससे बाहर आ जाते हैं। गंदी आदतें छोड़ देते हैं, शराब सिगरेट छोड़ देते हैं, हम गंदी सोसाइटी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी अब होली रहना चाहती है। पर एक चीज है जो है जिसको ठीक होना जरूरी है, जो हमें बार बार हमें सानता है हमारी पुरानी बातों में, और वह है हमारा माइंडसेट। आवर माइंड इज करप्ट। हमारा माइंड जो है, हमारी जो सोच है वो खराब है। हमारी सोच में अभी भी लालच है, हमारी सोच में भी गिरावट है, हमारी सोच अभी भी खुदा जैसा नहीं सोचती है। सोच के देखिए, राजा का बच्चा अगर सुबह उठकर ये वाली बात कहे, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, तो ये वाली बात राजा को कितनी बुरी लगी कि तू जानते ही तू किसका बच्चा है। हालेलुया। जब हमें खुदा ने पैदा करा तो किसके बच्चे हैं? तो हमारे बाप को ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मेरा रेंट कैसे जाएगा, मेरे बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मेरा कल कैसे चलेगा। मेरे बाप को पता होना चाहिए, मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट हमारे पास बड़ी मुश्किल से आता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट गिरा है। इसलिए लिखा हुआ है, तीसरा जो प्लान खुदा का है वह है रोमन्स 12 चैप्टर एंड 2 वर्स। जल्दी से पढ़ के मैं खत्म करना चाहूंगा। और वहां पर लिखा हुआ है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। किस जहान के? इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल के नए हो जाने से। बोलिए अक्ल का नया होना। अपनी सूरत बदलते जाओ। किसकी सूरत? अपनी सूरत। कौन सी सूरत है? बिगड़ी हुई सूरत को बदलना है। पर कैसे होगा? अकल के नए हो जाने से। और लिखा है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। यानी कि हमारा माइंड को रिन्यूअल की जरूरत है। वी आर नॉट थिंकिंग राइट। हमारी जो तौबा का वर्ड है ना, तौबा का मतलब चेंज योर थिंकिंग। अपनी सोच को बदलो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, अपनी सोच को खुदा जैसी बनाओ, जैसे खुदा सोचता है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो पूरा होगा? बिलीव करते हैं 100%? मत्ती 6 बाब निकाल के रखेंगे और एक आयत बताऊंगा, इससे आपको पता चलेगा
कि ये है जो खुदा चाहता हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, तो हमारा जो विचार या हमारी सोच है चेंज हो जाएगी। मत्ती 6 बाब की 31 में आयत में खुदावन ने एक चाबी दी है, की ऑफ योर प्रोविजन। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इसलिए फिक्रमंद होकर ये, बस ये रुक जाइए। बोली ना कहो, ना कहो, ना कहो। खुदा कहता है ये है चाबी कि जब तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या 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 होगा, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें सब चीजें तुम्हें चाहिए और ये सब चीजें खुदा तुम्हें प्रोवाइड करेगा। किसको नहीं मिलती? जो इस चाबी का चलाना नहीं जानता। मेरे पास खुदा ने घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, खुदा दो ज़मीनें दी है बिना मांगे। मैंने कभी नहीं दुआ करी खुदा मुझे ये खिला, वो पिला, पहना। मेरे को जो भी मिलता है आई ऑलवेज ट्रस्ट खुदा जो खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस 30-34 साल का है। आई डोंट प्रे फॉर माई थिंग्स, आई डोंट प्रे फॉर माई नीड्स, क्योंकि मुझे खुदा ने बताया इस आयत में कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। कौन मांगते हैं? कौन मांगते हैं? आपको मालूम है? गैर कौमें मांगती हैं, क्योंकि गैर कौमें इन चीजों की चीजें के पीछे भागती हैं। हम गैर कौम थोड़ ना, हम तो खुदा के डीएनए के बच्चे हैं। हमें तो खुदा ने अपने से पैदा किया हुआ है। हमें तो फिक्र कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहते हो दुआ में कि खुदा ये दे दे, वो दे दे, तो हम अभी भी खुदा के डीएनए को फॉलो नहीं कर रहे। कितने लोगों को चाबी मिल गई है? डोंट प्रे फॉर योर थिंग्स। आई नेवर प्रे फॉर माई नीड्स। मेरा बाप जानता है। मेरे पास समय नहीं है, आपको प्लेंटी ऑफ टेस्टिमनी दे सकता हूं मैं, हाउ गॉड प्रोवाइड्स थिंग्स। भाई साहब के पास खूबसूरत गवाहियां हैं, मैंने इनका इंटरव्यू सुना, खूबसूरत गवाहियां। खुदा प्रोवाइड करने वाला खुदा है, पर वो चाहता हम अपने डीएनए को एक्सपीरियंस करें। तो हमारा दिमाग का नया होना जरूरी है। आखिर में एक आयत पढ़वा के मैं दुआ करूंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से सुनेंगे। पहला यूहन्ना 3 बाब की 9वीं आयत सब निकाल लेंगे। 1 जॉन 3 चैप्टर 9th वर्स। बड़े गौर से सुनेगा। अक्सर लोग कहते हैं, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। लोग दुआ करने जाते हैं और खुदा को कहते हैं, खुदा मैं गुनहगार हूं। अब अगर हम गुनहगार हैं, फिर रास्तबाज कौन है? अगर मैं गुनहगार हूं, फिर रास्तबाज कौन है? अक्सर हम लोग खुदा के हुजूर में आते, कहता आए खुदा हम तो तेरे गुनहगार हैं। क्यों है भाई गुनहगार? तो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या कोल्ड ड्रिंक बहाई थी अपने जिस्म में से, कि खून बहाया था? किस लिए यीशु मसीह पैदा हुए थे और किस लिए यीशु मसीह ने जान कुर्बानी करी थी? उसके बाद भी गुनहगार है। बिकॉज वी डू नॉट नो आवर डीएनए। और खुदा का डीएनए ये लिखा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, सब मेरे पीछे बोलिए, जो कोई खुदा से, अपने मामा पापा दादा दादी इसकी बात नहीं हो रही है, आपके पापा मम्मी का नाम नहीं है लिखा हुआ है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है। बोले तुख्म। तुख्म की पता क्या है? डीएनए। हालेलुया। खुदा का तुख्म हमारे अंदर है, क्योंकि हम खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। जब शेर का बच्चा शेर को रिप्रेजेंट करता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, तो खुदा के बच्चे को किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? इतनी कमजोर आवाज आई खुदा को। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे जहां भी हम जाते हैं, सबको पता होना चाहिए हम खुदा के बच्चे हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है, उनको खुद पता होना चाहिए हमारे बिहेवियर से। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
जब खुदा जैसा डीएनए लेके चलोगे, खुदा जैसी प्यार लोगों से करोगे, खुदा जैसे लोगों को माफ करोगे, खुदा जैसे लोगों की मदद करोगे, जब खुदा जैसे लोगों के साथ में बिहेव करोगे, तो लोग सब जान जाएंगे ये खुदा के बच्चे हैं। ये इसके लिए पादरी का टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए आपको इवेंजलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बिशप बनने की जरूरत नहीं है। आपको बनने की जरूरत है खुदा का बच्चा, क्योंकि जो खुदा के बच्चे हैं वो गुनाह नहीं करते, और लिखा हुआ है क्योंकि उसमें उनका तुख्म, खुदा का तुख्म बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। मेरा दिल कर रहा है मैं और आपको ले जाऊं, मगर भाई साहब का चेहरा और घड़ी दोनों मुझे कह रही हैं डीएनए खत्म करो। प्रेज द लॉर्ड। आई लव यू ऑल। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं। फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो डीएनए का और अगला पड़ाव आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पर यहां तक इंपॉर्टेंट है यीशु के खून से धुलना, बॉर्न अगेन होना, और अपने दिमाग को खुदा के कलाम से नया बनाना, और इस तरह की लाइफस्टाइल जीना कि हम खुदा के बच्चे हैं तो गुनाह नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं स्थान पे खड़े हो जाएं एंड लिफ्ट योर हैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक छोटी सी दुआ करूंगा, और जो लोग खुदा के खून से धुलना चाहते हैं और कहते हैं खुदा अब हमारे दादा परदादों का गुनाह और उसका डीएनए हमें नहीं चाहिए, हमें अपने बाप का, जो हमारा आसमानी बाप है, उसी का डीएनए लेके चलेंगे ताकि उसकी सारी मसलहत हमारे अंदर पूरी होने पाए। लिफ्ट योर हैंड्स, अपने हाथों उठाएंगे सब लोग और दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूं, खुदा यीशु मसीह तेरी हुजूरी में सब खड़े हैं। अपने खून से तू ही है जो हमें खलासी देगा पुराने दादा परदादों के चले आ रहे गुनाहों से और उनके डीएनए से। खुदावंद हमारी मदद कर, अपने खून से धोकर हमें ऐसा डिस्कनेक्ट कर दे कि उनकी पुरानी हमारी दादा परदादों की कोई भी चीज़ हमारे अंदर दिखाई ना दे, बल्कि अब से हमारा खुदा का डीएनए जो हमारे यीशु मसीह हमारा बाप है, हम उसके डीएनए को लेकर फॉलो करेंगे और हमारे अंदर से खुदा दिखाई देने पाए, हमारे अंदर से यीशु दिखने पाए, उसकी सूरत दिखने पाए, हमारे अंदर से यीशु की हुजूरी दिखने पाए, ताकि खुदावन हम जब खुदा तुझसे पैदा हुए हैं तब गुनाह में नहीं जाएंगे। ये हमें तूने सिखा दिया है। हमारी मदद कर और हमारे दिमाग को फिर से नया बना दे, हम तेरी जैसे सोचें, तेरी सोच अपने अंदर बना कर रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया।